ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली तो जरूर फंसोगे। बहुत सारे लोगों ने कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत पैसा बनाया है, लेकिन जो लोगों ने ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी है वो जरूर डूब गए। कौन है वो लोग जो डूब जाते हैं और कौन सी कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको नुकसान पहुंचा सकती है? रियल एस्टेट दिल से सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेनर। मैं और मेरी टीम बहुत सारी रिसर्च ऐसे पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। अब कहानी है मेरे दोस्त की। 2 दिन पहले मुझसे एक हमारे दोस्त की मीटिंग हुई। अभी रिसेंटली उससे मुलाकात हुई। एक बहुत अच्छी सोशल मीडिया डिजिटल एजेंसी वो चलाते हैं, हमारे पास है। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपका ऑफिस कहाँ है? बोले सर अभी मैंने ऑफिस शिफ्ट किया है, अभी मैं पे कर रहा हूँ 1 लाख रुपए का रेंट, 1200 स्क्वायर फीट के ऑफिस में 25 लोग बैठते हैं, मेरी टीम बहुत अच्छी है। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा इससे पहले आपका ऑफिस कहाँ था? क्या यही ऑफिस बहुत दिनों से है? तो मेरे दोस्त ने कहा कि सर वो जो अपने सिटी का सबसे टॉप टावर है जहाँ ये बड़ी बड़ी वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स है, बस उसी बिल्डिंग में ऑफिस था, लेकिन मैं इतना पछता रहा हूं कि मुझे ऑफिस चेंज करना पड़ा। जैसे ही उसका ये वर्ड उसके मुंह से निकला कि मैं सर बहुत पछता रहा हूं और इसलिए मुझे ऑफिस चेंज करना पड़ा, मैं थोड़ा शॉक हो गया। मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स भी थे, वो भी शॉक हो गए कि ऐसा तो क्या हुआ कि इतने बड़ी बिल्डिंग, इतने अच्छे ब्रांड जहाँ पर है, वहाँ तुम इतने परेशान कैसे थे? उसने कहा 8वें 9वें फ्लोर पे सर मेरा कमर्शियल ऑफिस था, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत परेशान था। मैंने कहा हुआ क्या? यही है रियल एस्टेट दिल से सीरीज के सबसे बड़ा एडवांटेज, जब हम आपको बताएंगे स्टोरी को डिकोड करके कि कैसे आप बचा सकते हो अपनी मेहनत का कमाया हुआ करोड़ों रुपया अगर आप सही जगह पर एंट्री करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर जिंदगी में कभी रेडी पोजीशन ऑफिस ले रहे हो तो क्या क्या चेक करें। तो यहां पर तो दोस्त बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि इसका रेंट था 1 लाख रुपए और इसने दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया। पर सोचो जो 2 करोड़ का ऑफिस खरीद चुका हो या 4 करोड़ का ऑफिस खरीद चुका हो, अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो अब ये आपके साथ ना हो। आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनो, आप एक गेम चेंजर इन्वेस्टर भविष्य में बनो। उसके लिए कभी अगर आप ऐसी बिल्डिंग में खरीद रहे हो जो बाहर से तो बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत ही अच्छा एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल ACP लगा हुआ है, और आपको लगता है कि यहाँ लो, बस रेडी पोजीशन है, पैसे दो, चाबी लो और आप मुक्त हो गए और आपने सही डिसीजन ले लिया, तो ये आपके लिए गलत फहमी भी हो सकती है। करोड़ों रुपए फंस जाते हैं कई लोगों की गलत कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने में। और ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी अब कैसे, उसे क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे थे, तो चलो एक एक स्टेप में डिकोड करते हैं। सबसे पहले उसने कहा सर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इतना बकवास था कि अगर 15 फ्लोर की बिल्डिंग में 11वें फ्लोर पर, 14वें फ्लोर पर कोई पब हो या कोई रेस्टोरेंट हो और वहां म्यूजिक प्ले हो रहा और कोई डांस कर रहा हो, तो 8वें फ्लोर पे भी वाइब्रेशन और साउंड महसूस होता था। इतना बुरा स्ट्रक्चर था। ये आपको बाहर से देखकर कभी समझ में नहीं आएगा जब तक आप ऑन ग्राउंड लेवल के फीडबैक नहीं लोगे। करोड़ों का ऑफिस खरीद लोगे और फिर फंस जाओगे तो क्या करोगे? मैंने कहा ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हुई? तो दोस्त ने बताया दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्किंग। मैंने कहा यार इतनी अच्छी बिल्डिंग है, 15-16 फ्लोर की है, पार्किंग तो 2 फ्लोर की दिखती है। बिल्कुल सर दिखती है, कभी गाड़ी तो लगा कर देखो। इतना स्लैंट स्लोप है कि अगर कोई ब्रेक मार दे तो सीधी गाड़ी पलट जाए। इतना, अगर आपने किसी अच्छी बिल्डिंग में ऑफिस लेना तो सबसे पहले ये देखो कि उसके जो रैंप बने हुए हैं वो सही है या नहीं, वो एकदम इंक्लाइन या एकदम डिक्लाइन तो नहीं है जहां से गाड़ियां जा भी सकती है या नहीं। रैंप इतने चौड़े हैं कि नहीं कि 2 गाड़ियां आना जाना कर सके, एक आ रही हो और एक जा रही हो। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स लोग कर देते हैं और करोड़ों रुपए का ऑफिस खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं। उसने जो बात बताई मैं शॉक हो गया। मेरे दोस्त ने एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल प्राइवेट बैंक का वहाँ 5वें फ्लोर पे ऑफिस है सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके 90% एम्प्लॉयज़ आधा 1 किलोमीटर के आसपास गाड़ियाँ लगाकर पैदल आते हैं, क्योंकि वहाँ अंदर गाड़ी नीचे जाती ही नहीं है, और अगर जाती भी है तो 20-25 कार की पार्किंग है मुश्किल से, और टोटल 15-20 फ्लोर में 50 या 100 से ज़्यादा ऑफिसेस है। कैसे पॉसिबल होगा? वो तो रेंट पे था, उसने शिफ्ट कर लिया, पर आप कैसे शिफ्ट करोगे अगर 2-4 करोड़ रुपए ऐसी बिल्डिंग में लगाकर ऑफिस ले चुके हो तो? फिर मैंने कहा मेरे भाई ठीक है, पर ये तो चलो, इसके वजह से इतनी प्रॉब्लम क्या? बोले सर प्रॉब्लम रिसेप्शन पे 2-4 लोग हमेशा पी के पड़े रहते थे। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है यार, इतनी अच्छी कमर्शियल बिल्डिंग? अरे सर 11वां फ्लोर, 15वां फ्लोर, 18वां फ्लोर पे पूरे के पूरे पब्स है, रात भर लोग वहाँ पार्टी करते हैं 4-4 बजे तक, और कुछ बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो कभी लिफ्ट में मिलते हैं, कभी नीचे पड़े होते हैं। अब सोचो सुबह सुबह हमारे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं फ्रेश होकर, रेडी होकर ऑफिस में काम कर रहे हैं, और आपको लिफ्ट में कोई मिल रहा हुआ है जो चक्कर
आकर गिर रहा है या लिफ्ट में पड़ा हुआ है या रिसेप्शन में पड़ा हुआ है। सोचो क्या प्रॉब्लम आएगी सर जब ऐसी जगह आपका ऑफिस होगा। तो ऐसी ही बिल्डिंग में लेना है जहां 100% कॉर्पोरेट ऑफिसेस हो। लोग मिक्स करके पूरी खिचड़ी बना देते हैं। उसी बिल्डिंग में कैफे है, उसी में होटल है, उसी में रेस्टोरेंट है, उसी में ऑफिस है, सबका मिक्स जब हो जाता है और टॉप फ्लोर पे ये सब होता है। अरे उसने एक बात कही, मैं तो शॉक हो गया सर, लिफ्ट से स्मेल आती है गंदी सी। मैंने कहा भाई ऐसा कैसे पॉसिबल। सर अच्छा खाना, बुरा खाना, बचा हुआ खाना अगर उसी लिफ्ट से ले जाया जाएगा जो टॉप के रेस्टोरेंट है, और थोड़ा सा भी खाना अगर वहाँ गिर गया लिफ्ट में, तो सोचो कितनी स्मेल आती होगी। इस वजह से बोले मुझे मेरा ऑफिस शिफ्ट करना पड़ा। पहले मैं उस बिल्डिंग में था। मैंने कहा यार मुझे भी एक ऑफर आया था, 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बड़े सस्ते में मिल रहा था, मैं भी सोच रहा था कि वहीं ले लूँ। पर अच्छा हो गया तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरा ये वीडियो है आपकी आंखें खोलने के लिए। ये वीडियो मैंने बनाया भारत में हर उस व्यक्ति की आंखें खोलने के लिए कि आंख बंद करके प्रॉपर्टी मत खरीदो। बहुत पैसे भी आपके पास क्यों ना हो, 2, 5, 10 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी भी बिल्डिंग में मत खरीद लो। जाइए, चेक कीजिए, एक एक एंगल को बारीकी से देखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। पूरे वर्ल्ड के टॉप एनआरआईज भी हमसे राय लेते हैं सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। और डिस्क्रिप्शन में जाके लगे तो आरजीसी सीईओ कोचिंग का फॉर्म फिल कीजिए और एक वर्ल्ड क्लास गेम चेंजर इन्वेस्टर बनने की तैयारियां कीजिए। लेकिन फिर भी हम ऐसा वैल्यूएटेड प्रैक्टिकल कंटेंट आपके लिए बार बार लेकर आते हैं ताकि आप और सतर्क बने। और दोस्तों जब आप इतने माहौल, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इससे भी बड़ी थी, बोले सर लिफ्ट बंद हो जाती है 90वें फ्लोर पे, पैदल कैसे जाएंगे। मैंने बोला यार क्या बात कर रहे हो, 16-18 फ्लोर की बिल्डिंग है, लिफ्ट में पैदल जाने की जरूरत क्या पड़ने वाली है, इतने बड़े बड़े जनरेटर होंगे। बोले सर जनरेटर तो है पर अगर लिफ्ट के अंदर से पानी गिरने लगे तो। मैं बोला ये कैसे पॉसिबल। अरे सर बिल्डिंग बाहर से वर्ल्ड क्लास दिखती है, लिफ्ट में जो पूरा का पूरा चेम्बर बना हुआ है उसमें लीकेजेस है। उसने मुझे वीडियो दिखाई, देखो बहता हुआ पानी, ये जो टॉप क्लास बिल्डिंग की आप बात कर रहे हो। इस चक्कर में कभी कभी लिफ्ट बंद हो जाती है। अब 9वां फ्लोर 10वां फ्लोर कैसे जाएंगे, कैसे चढ़ेंगे। आप कह रहे होंगे अरे हम तो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। मेरे दोस्तों मेट्रो सिटीज़ में भारत का 10% पॉपुलेशन भी नहीं रहता, 90% तो टियर 2 टियर 3 छोटे टाउन्स में रहता है। और टियर 2 में लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट बना तो देते हैं, टियर 1 में भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है रियल स्टेट दिल से सीरीज में दिल से आप तक लोगों की रियल स्टोरीज को लेकर आना, ताकि आप एक समझदार इन्वेस्टर बने। और अगर आप एक ब्रोकर है, चैनल पार्टनर, एजेंट है, ऐसी डील आपने करा दी तो वो कस्टमर जिंदगी भर आपको गालियां मारेगा। बिल्डर डेवलपर्स तो शायद पैसे की वजह से बच जाएंगे, अच्छा एडवोकेट हायर कर लेंगे, या लोगों को अनाप शनाप जवाब देकर किसी तरह से डराकर उनको उनका वॉइस दबा सकते हैं। पर आप एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर आप क्या करोगे अगर आपको समझ नहीं है। हमारा हर वीडियो रियल एस्टेट के हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत काम का है, अगर आप इसे गहराई से देखिए, डिटेल में देखिए। हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये तो बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि कैसी प्रॉपर्टी लोगों को बर्बाद कर सकती है, कैसी कमर्शियल प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट आपको फंसा सकता है, और कैसे आपको सतर्क बनना है। ये केस स्टडी जो मेरे दोस्त की मैंने आपको बताई, अगर आपको समझ में आ गई तो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर जरूर बन सकते हो। हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते जरूर कमेंट करके हमें बताइए। महीने में 1 से 2 वीडियो हम जरूर कोशिश करते हैं दिल से दिल तक पहुंचने वाले रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज और रियल एस्टेट दिल से सीरीज में आप तक लेकर आने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।